जैसा कि धनगर समाज कल्याण समिति का 8वां सामूहिक विवाह समारोह आज भवानी सिंह महाविद्यालय पर आयोजित किया गया है और लगातार इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। यहाँ 5 जोड़े बैठे हुए हैं और उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं जितेंद्र बघेल जी, जो राष्ट्रीय सचिव गुजरात के प्रभारी भी आप दिल्ली से यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप भी, मैं देख रहा हूँ लगभग 3 वर्षों से तो आप निरंतर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लगातार कार्यक्रम हो रहा है, सफल होता आ रहा है ये कार्यक्रम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। धनगर समाज का जो लगातार ये प्रत्येक वर्ष जो सामूहिक विवाह समारोह चल रहा है और उसमें जो आयोजन मंडल ये हमारे वकील सिंह धनगर जी और जितने भी हमारे धनगर समाज के साथी हैं, इनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इतना सक्सेस प्रोग्राम मैं पिछले साल भी आया और उसके प्रेरित होकर मैं इस साल भी यहाँ पर पहुँचा और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इससे समाज में एक बहुत ही सार्थक चर्चा भी होती है, परिचर्चा भी होती है और इसका एक संदेश भी जाता है। और हमें ऐसे सामूहिक विवाह आगरा में ही नहीं, प्रत्येक मंडल में आयोजित करने चाहिए। मैं तो अपने समाज से यही अपील करूंगा और आगे कोशिश भी करूंगा कि जहां भी हो सके ऐसे सामूहिक विवाह समारोह होते रहें और जिनमें मैं जाता रहूं। जितेंद्र जी, कहीं ना कहीं अभी समाज में इतनी जागरूकता नहीं है कि लोग इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें। सामूहिक विवाह समारोह को हीन भावना से भी देखा जाता है। एक अलग सोच बना रखी है लोगों ने कि सामूहिक विवाह समारोह का मतलब है कि बहुत छोटी सी एक सोच और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों का विवाह नहीं करेंगे, ऐसी सोच बनी हुई है। लेकिन फिर भी लोग आते हैं और करते हैं और तमाम बच्चों परिवारों की एक जो परेशानी है वो दूर भी होती है। तो इस तरह की विकृति कैसे दूर हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। जब समाज होता है तो समाज में कुछ व्यक्ति साथी ऊपर भी होते हैं, कुछ नीचे भी होते हैं और सामूहिक उत्थान के लिए समाज के किसी भी समाज में, मैंने बहुत सारे समाजों में मैं जाता आता रहता हूं क्योंकि मैं राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हूं, तो हर समाज में गरीब लोग भी हैं और अमीर लोग भी हैं, तो जैसा जैसा होता है। लेकिन ये समाज के लिए एक बहुत अच्छी परंपरा है कि कम से कम जो लोग सस्टेबल नहीं है, जो लोग नहीं हो सकते, उनको दूसरों के द्वारा उनको ऊपर उठाया जाए और ऐसी सामूहिक प्रणाली चलती रही है। जिसके दिमाग में ऐसी विद्वेषता है वो गलत है और ऐसा मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए शिक्षा भी शिक्षित होना ज़रूरी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धनगर समाज में भी अच्छी शिक्षा है, हमारे समाज में भी लोग पढ़े लिखे। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके, कि शिक्षा हमारे समाज में बढ़ती जा रही है और जो नए युवा आ रहे हैं वो शिक्षित भी हैं और हर सामाजिक कार्य में वो बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं। इस मंच पर तमाम ऐसे दानदाता लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत मेहनत की है, दान भी दिया है काफ़ी। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भामाशाहों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैंने अपने ये जो हमारे समाज के जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने दिया। मैं एक बुक पढ़ रहा था महात्मा गांधी जी की, उनकी आत्मकथा में, तो गांधी जी के साथ भी जमनालाल बजाज थे और वो मतलब कि बिरला जी जैसे लोग थे जो दान देते थे, समाज को पूरा चलाते थे। तो हमारे समाज में भी ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं और मैं उनकी तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे लोग समाज में बढ़ने चाहिए और समाज को दान देना चाहिए खुले दिल से, जिससे कि हमारे जो ऊंच नीच की खाई है वो खत्म हो सके। वकील के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वकील के प्रेम में आप लगातार 3 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूँ, आप बंधे चले आते हैं, चाहे गुजरात हो चाहे दिल्ली हो, और कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों को भी छोड़ के आप चले आते हैं। देखिए, मैं किसी व्यक्ति में उसकी खूबी देखता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो समाज का हो या बिना समाज का हो। जो व्यक्ति एक तो समय के अनुसार चले, उसमें डेडिकेशन हो, उसके अलावा उसमें काम करने की पूरी खूबी हो और ईमानदारी से वो अपना काम करे, हो ना वो बात की बातें होती है, लेकिन वो अपने टास्क को पूरा करने में कोशिश करे। तो वकील सिंह धनगर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम को पूरा करने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं, समय के हिसाब से चलते हैं। इसलिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनके प्रत्येक प्रोग्राम में, चाहे कहीं भी हो, मैं उनके प्रोग्राम में आने के लिए भरसक कोशिश करता हूं। एक सवाल और लूँगा आपसे। यहाँ 28 नग लगभग दिए जा रहे हैं दान के रूप में, 28 से 50 भी हों, 60 भी हों और 100 नग भी हों। ऐसा समृद्ध समाज धनगर समाज है भी। ऐसे भामाशाह निकल के आए और धनगर समाज कल्याण समिति को सपोर्ट करें और जो नवयुगल जोड़े हैं उनको जीवन जीने में एक अच्छा
समय मिल सके, है ना। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे भामाशाह? जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि धनगर समाज में प्रत्येक खूबियाँ हैं, उसमें प्रतिष्ठित लोग भी हैं, उसमें मतलब कि रोजगार देने वाले लोग भी हैं, उसके जो व्यावसायिक लोग भी हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी बैठे हैं। हम लोगों को एक मुट्ठी में उनको बांधना है और जिस दिन वो मुट्ठी में बन जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि धनगर समाज पूरे प्रदेश पर राज करेगा। धन्यवाद। तो जितेंद्र बघेल जी थे मेरे साथ में, दिल्ली से आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं आप और गुजरात के प्रभारी भी हैं आप। इस कार्यक्रम को लेकर आपने आयोजक सभी परिवार को धन्यवाद दिया है और जितने भी भामाशाह लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत उन्होंने की है उनको भी आपने धन्यवाद दिया है और समाज के लोगों से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस समिति से जुड़े, जिससे कि जो नवयुगल जोड़े हैं अपने जीवन की शुरुआत करते हैं उनको सुदृढ़ जीवन जीने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। उम्मीद यही करते हैं कि इसी सोच और सकारात्मक सोच के अनुसार लोग इस समिति से जुड़ेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।